2 महीने, पूरे 2 महीने लग गए आर्यन सिंह राठौर को अनन्या कपूर के आस-पास मंडराते हर दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करने में, और उन 2 महीनों में वो एक बार भी केबिन वापस नहीं आया। शुरू-शुरू में अनन्या हर सुबह उठकर यही सोचती थी, शायद आज आ जाएगा। फिर 1 हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा, फिर 1 महीना, और धीरे-धीरे उसने इंतज़ार करना ही छोड़ दिया। एक सुबह कबीर उसके रूम में आया, उसके चेहरे पर पहली बार हल्की-सी स्माइल थी। पैक कर लो। अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? कबीर ने सिर हिला दिया। अब तुम सेफ हो, तुम घर जा रही हो। एक पल के लिए अनन्या को यकीन नहीं हुआ। कैबिन, जंगल, स्नेक, मैगी और आर्यन सब पीछे छोड़ने वाला था। मुंबई वापस जाते वक्त कार की खिड़की से बाहर देखते हुए अनन्या को सब कुछ अजीब लग रहा था। ट्रैफिक, टॉल बिल्डिंग्स, ब्राइट लाइट्स, लोगों की भीड़। 2 महीने पहले यही उसकी दुनिया थी। और आज सब कुछ अनजान सा लग रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही अनन्या अपने घर पहुंचे, कुछ ही देर बाद उसकी मैनेजर रिया हाथ में कुछ फाइल लेकर आ गई। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, रिया क्या हुआ? लेकिन रिया के चेहरे पर वो स्माइल ही नहीं थी जिसकी अनन्या को आदत थी। उसने धीरे से फाइल्स टेबल पर रख दी। तुम्हारी सारी फिल्म्स दूसरे एक्टर्स को दे दी गई हैं। अनन्या कुछ पल तक उसे देखती रह गई। व्हाट? कंपनी इतना वेट नहीं कर सकती थी? उसकी आवाज़ बिल्कुल प्रोफेशनल थी। तुम बिना किसी इन्फॉर्मेशन के 2 महीने के लिए गायब हो गई थी। अनन्या ने तुरंत फाइल उठाई। मतलब? मेरे सारे प्रोजेक्ट्स? रिया ने धीरे से सर झुका दिया। सब कैंसिल हो गए। रूम में अचानक खामोशी छा गई। अनन्या हल्की सी हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। तुम मजाक कर रही हो, राइट? कोई मजाक नहीं है। मैं अनन्या कपूर हूँ। अनन्या की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। पूरे देश की बिगेस्ट एक्ट्रेस। रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, थी। बस एक लफ्ज, और उस एक लफ्ज ने जैसे अनन्या के अंदर सब कुछ तोड़ दिया। रिया ने एक और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। कंपनी ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया है। ये 2 महीने पहले उसके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, फिल्म्स, ब्रांड्स, करियर, और आज एक ही दिन में सब कुछ छिन गया। उसकी माँ तुरंत खड़ी हो गई। बस। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ था। रिया ने उनकी तरफ देखा। मिसेस कपूर प्लीज़। नहीं। अनन्या की माँ एकदम आगे बढ़ी। मेरी बेटी ने उस कंपनी को अपनी जिंदगी के इतने साल दिए, और आज एक एक्सप्लेनेशन तक देना जरूरी नहीं समझा? रिया चुप रही। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रूम का माहौल भारी हो। अनन्या ने धीरे से अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ ठीक है। उसने फाइल्स उठाई और बिना एक शब्द कहे एक एक पेपर पर साइन कर दिया, हर सिग्नेचर के साथ जैसे उसकी पुरानी जिंदगी उससे और दूर होती जा रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद वो रिया के ड्रॉर तक छोड़ने गई। दरवाजे के पास दोनों कुछ पल चुप खड़ी रही। कभी यही लड़की उसके लिए फैमिली जैसी थी, आज बस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़ी थी। रिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अनन्या ने सिर्फ एक छोटी सी स्माइल दी। टेक केयर। दरवाजा धीरे से बंद हो गया, और उस घर में पहली बार खामोशी इतनी भारी लग रही थी। रिया के जाने के बाद अनन्या वापस लिविंग रूम में आई तो उसने अपनी माँ को सोफा पर चुपचाप रोते हुए देखा। उसका दिल एकदम पिघल गया। वो बिना कुछ कहे उनके पास जाकर बैठ गई। धीरे से उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। माँ। उसकी माँ ने जल्दी से आंसू पोंछने की कोशिश की। ये ठीक नहीं हुआ बेटा। अनन्या हल्के से मुस्कुरा दी। प्लीज मत रो। तुम्हारे सारे सपने सपने बदल जाते हैं माँ। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। तुमने इतनी मेहनत की थी, पता है। अनन्या ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। और जो कुछ भी मिला उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी फैमिली फोटोज पर चली गई। एक फोटो में छोटी सी अनन्या अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रही थी, एक में पूरी फैमिली वेकेशन पर थी। पता ही नहीं चला कब करियर के पीछे भागते भागते वो इन सब से इतनी दूर हो गई। कुछ पल बाद अनन्या धीरे से बोली, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, क्या? अनन्या के गाल हल्के से लाल हो गए। उसने शर्माते हुए नजर नीचे कर ली। लव। उसकी माँ कुछ पल के लिए चुप रह गई। लव? अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। उसकी माँ की आंखें बड़ी हो गई। तुम शादी करना चाहती हो? अनन्या ने हल्के से स्माइल के साथ सिर हिला दिया। पहली बार आज पूरे दिन में उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आई। वो तुरंत उसके और करीब आ गई। कोई है? अनन्या हंस पड़ी। माँ, मुझे डेटिंग करना अलाउड नहीं था। तो फिर कौन है? अनन्या कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराती। आप आर्यन सिंह राठौर को जानती है ना? उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। वही माफिया? अनन्या ने शर्मा कर सर हिला दिया। मुझे वो पसंद है। लिविंग रूम में 2 सेकंड की खामोशी छा गई। फिर उसकी माँ ने धीरे से पूछा, मतलब वो डेटिंग स्कैंडल सच था?
अनन्या हल्की सी हंस पड़ी। नहीं, फिर उसकी स्माइल धीरे धीरे छोटी हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सच हो। तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? उसकी माँ ने पूछा। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, मैं उनकी वाइफ बनना चाहती हूँ। रूम फिर से खामोश हो गया। उसकी माँ का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा, क्या तुम उसके साथ सेफ रहोगी? अनन्या कुछ देर तक चुप रही। उसके दिमाग में केविन की यादें चलने लगी। स्नेक, मैगी, जंगल और वो रात जब आर्यन सिर्फ इसलिए पूरी रात उसके साथ बैठा रहा क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसके होठों पर धीरे से स्माइल आ गई। हाँ, उसके साथ मुझे कभी डर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद अनन्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, माँ, अगर मैं एक्टिंग छोड़ दूँ तो आप डिसअपॉइंट होंगी? उसकी माँ कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके चेहरा अपने हाथों में ले लिया। जब तुमने स्कूल छोड़कर एक्टिंग चूज की थी, तब भी हमने तुम्हारा साथ दिया था। अनन्या चुपचाप सुन रही थी। हमें तब तुम्हारे फैसले पर भरोसा था। अनन्या की आंखें भर गई। सच? बिल्कुल, उसकी माँ ने उसके माथे को चूमा। दुनिया ने तुम्हें बाद में सुपरस्टार माना था। हमारे लिए तो तुम पहले दिन से सुपरस्टार हो। अनन्या के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो तुरंत अपनी माँ के गले लग गए। आई लव यू माँ, आई लव यू बेटा। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। फिर अचानक अनन्या की आंखें एकदम बड़ी हो गई। माँ, मेरे पास तो आर्यन का नंबर ही नहीं है। मुंबई के दूसरे कोने में कबीर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। सिया, मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल नहीं। सिया हाथ में अपनी हाई हील लिए उसके पीछे पूरे बेडरूम में भाग रही थी। कबीर कभी बेड के इस तरफ भागता, कभी उस तरफ। मैं कसम खाता हूँ, हम सिर्फ सोए थे। सिर्फ सोए थे? अगले ही सेकंड हील हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ आई। कबीर ने रिफ्लेक्स से उसे हवा में ही पकड़ लिया, लेकिन उससे पकड़ने से सिया का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हुआ। तुम 2 महीने तक बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस के साथ एक ही रूम में थे। हाँ, लेकिन और तुम चाहते हो मैं बिलीव कर लूँ कि कुछ भी नहीं हुआ? कबीर ने दोनों हाथ उठा दिए। सिया बीबी, डोंट बेबी मी। इस बार एक पिलो सीधा उसके मुंह पर आकर लगा। उसके बाद हेयर ब्रश, फिर टेडी बियर। कबीर ने तीनों चीजें आसानी से कैच कर ली। आखिर माफिया के साथ काम करने का कुछ तो फायदा था। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्ट्रेस के साथ रूम शेयर कर रहे थे। कबीर ने ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा। रूम शेयर किया था, बेड नहीं। एक ही बात है। नहीं है। कबीर कुछ और बोलता उससे पहले उसका फोन बज उठा। अननोन नंबर। उसने कंफ्यूज होकर कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। कबीर, मुझे आर्यन से मिलना है। कबीर का चेहरा एक सेकंड में बदल गया। अनन्या? हाँ, लिसन, मुझे आर्यन से मिलना ही होगा। कबीर ने आंखें बंद कर ली। अनन्या, तुम पागल हो क्या? तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है आर्यन कहाँ है। कबीर ने सीधा जवाब दिया। इम्पॉसिबल। भाई अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। इसी बीच सिया ने फोन से आती आवाज सुन ली। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। ये उसी की आवाज है ना? कबीर फ्रीज हो गया। किसकी? अनन्या कपूर की। सिया, मुझे पहले से ही शक था। अगला क्वेश्चन फिर उसके मुंह पर लगा। तुम्हारा अफेयर चल रहा है? कबीर ऑलमोस्ट रो पड़ा। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। झूठ। आई हेट यू। सिया ने पास रखा आखिरी क्वेश्चन भी उसकी तरफ फेंका, फिर गुस्से में रूम के कोने में जाकर बैठ गई और रोते रोते मुंह फेर लिया। कबीर ने थक कर अपना माथा पकड़ लिया। उसे लग रहा था आज उसका हेडेक भी हेडेक ले चुका है। फोन पर अनन्या अब भी लाइन पर थी। कबीर, प्लीज, मुझे आर्यन से सिर्फ एक बार मिलना है। नहीं, प्लीज, अगर तुम नहीं आए तो मैं मीडिया में हम दोनों के रूमर्स फैला दूंगी। कबीर का मुंह खुल गया। तुम क्या करोगी? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सेल्फिश है, लेकिन मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। कबीर ने गहरी सांस ली। नहीं। अनन्या ने फिर कहा, प्लीज़, मैं खुद सिया को सब एक्सप्लेन कर दूंगी। कबीर एकदम चुप हो गया। पर्सनली? हाँ। कबीर ने पहले फ़ोन की तरफ देखा, फिर कोने में बैठी रोती हुई सिया की तरफ, फिर दोबारा फ़ोन की तरफ। आखिरकार उसने हार मान ली। ठीक है। दूसरी तरफ से तुरंत एक्साइटेड आवाज़ आई। थैंक यू, एड्रेस भेजो। कबीर ने सिर्फ इतना कहा। रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। कॉल कट हो गई। रूम में फिर से खामोशी छा गई। सिया अब भी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। कबीर धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। उसने प्यार से उसके बालों को छूना चाहा। सिया ने तुरंत उसका हाथ हटा दिया। कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। पता है, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। सिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कबीर की आवाज़ और नरम हो गई। मेरा और अनन्या के बीच वैसे कुछ भी नहीं है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने धीरे से कहा, और मैं ये प्रूव भी कर दूंगा। इस बार सिया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कबीर मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच तो ये था, माफिया और सरवाइव करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गुस्से वाली गर्लफ्रेंड को मनाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल।